चलो बच्चों आइए देखते हैं अभ्यास 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हमको दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का वजह दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हमें इसका मान पूछा है। हम जानते हैं कि हम sin की सीरीज में जाए तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 और cos 60 में जाएंगे तो मुझे पता है 2 बटे क्या होता है √3 होता है बटे। उसी तरह अगर हम देखें sec 30 का मान भी 2/√3 होता है प्लस cos 60 में जाएंगे तो 1/2 आएगा और इसमें कितना हो जाएगा प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1। हम एक काम करते हैं, इसमें जो बटे नहीं लगेगा अपन इस बटे 1 दोनों में लगा देते हैं। बटे 1 लगा लिया, इससे क्या हो जाएगा मुझे एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2 1 और √3 का एलसीएम हमें पता है 2√3 होता है। कितना होता है 2√3। जब इसमें करेंगे 2 तो कट जाएगा, बचेगा कितना √3 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे √3 रहेगा प्लस 1 से अगर इसमें भाग करेंगे ये कितना रहेगा 2√3 बच जाएगा, यानी 1 से भाग करें सेम 2/√3 ही बचेगा। तो 2√3 का गुणा किसमें कर देते हैं 1 में, कितना आएगा 2√3। जब इसमें आएंगे तो √3 से कट जाएगा, बचेगा कितना 2 और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी बटे। अब नीचे वाले का भी एलसीएम लेंगे, सेम एलसीएम आएगा 2√3 ही आएगा। जब इसमें करेंगे √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 दूनी 4 प्लस 2 निकल जाएगा तो √3 बचेगा, यानी √3 बचेगा और ये कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 2 से काट दिया तो 2 कट गया √3 बचा, तो 1 में किया तो √3 आया। सेम उसी तरह अगर हम 1 से भाग करेंगे 2√3 बचेगा और 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 2√3 आएगा। अगर ध्यान से देखें हम 2/√3 दोनों में बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये √3 यहाँ एक बार है और यहाँ √3 कितनी बार है 2 बार, तो कितनी बार हो गया टोटल 3 बार। √3 √3 हो जाएगा और माइनस का कितना 4। इसी तरह इसका देखिए ध्यान से 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस का कितना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें पता है कि हम कभी भी हर में करनी का मान नहीं ले सकते। इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है परमेयीकरण करना। अब इसका परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण का मतलब होता है हर का जो चिन्ह हो उसे बदलो और ऊपर नीचे क्या कर दो उड़ा। पहले था क्या 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4 है। मैंने हर का परमेयीकरण किया है तो हर का चिन्ह बदलेंगे, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, यानी प्लस था किसका हो गया माइनस। ऊपर भी गुणा करेंगे और सेम नीचे भी इसका क्या करेंगे गुणा। इसमें ध्यान से देखो 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 दो ब्रैकेट हो गए, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर बटे। एक ब्रैकेट में प्लस वाला है, दूसरे में क्या है, हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर करो, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब 3√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 2 a की जगह कितना है 3√3 और गुणते कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। करनी का स्क्वायर करना बताया था, सिर्फ करनी हटाई जाती है, यानी कितना रहेगा सिर्फ 3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16। सेम इसमें भी वैसे होगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9√3 और ये 16 हो जाएगा। अब इसका गुणा करो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 चौका 24 बटे में कितना है 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस का कितना ये 9 3 27 प्लस का 16 माइनस का कितना है
24 था, √3 नहीं लिखा था। 24 रूट कितना हो जाएगा 3। 27 में 16 घटा दें कितना बचेगा, 7 में 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1। इसका क्या करो जोड़ लो, 27 में 16 जोड़ दो कितना होगा, 27 में अगर हम 16 जोड़े कितना हो जाएगा 7 6 13 का 3 और ये कितना हो जाएगा 3, 2 ये है 2 और 1 3 1 4 43 माइनस का कितना हो जाएगा 24 रूट 3 बटा में कितना है 11। यही इसका क्या है, क्योंकि हमने करने को क्या कर दिया नीचे से हटा दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी, यानी फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। आपको क्या करना है, ये 5 तो रहेगा, इनटू का साइन लगाइए। जो स्क्वायर है इसे क्या लिखें हम, cos 60 डिग्री का क्या कर सकते हैं स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये भी tan कितना हो जाएगा 45 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सेम इसी तरह इसमें भी आके देखें तो ये भी कितना हो जाएगा sec 30 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा cos 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू होती है, 5 तो रहेगा ही, cos 60 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होता है और ये क्या लगा रहेगा स्क्वायर प्लस 4 इनटू sec 30 का मान पूछा है, sec 30 का मान जाके देखिए 2/√3 लिखा होगा आपके को और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस tan 45 का मान तो सभी जानते हैं कितना होता है 1 बाई में sec 30 का मान 2/√3 होगा स्क्वायर प्लस इसका अगर देखें तो ये √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये होते सारे मान मैंने रखे ना, समझ में आया तो अपने जाके क्या करेंगे टेबल में रखेंगे और मिला लेंगे क्या मैंने मान सही रखे हैं। अब इसे हल करते हैं, 5 तो रहेगा ही, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का गुणा 1 से करें तो 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का गुणा 2 दूनी 4 प्लस 4 तो रहेगा ही, 2 का स्क्वायर 4 होता है और करनी 3 का स्क्वायर से करनी हट जाएगी और आएगा कितना से 3। 1 का स्क्वायर 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो आएगा 1 बटे ये 4 होगा और बटे में कितना होगा 3 होगा, ये 3 और 2 दूनी हल करो ये 5 एक कम 5 ये हो जाएगा 5 एक कम 5 बटे में कितना रहेगा 4 प्लस ये 4 चौका कितना होता है 16 बटे में कितना रहेगा 3 माइनस 1 अपने से बटे में इसमें कितना लगा लिया 1 फिर होल बटे। इसका एलसीएम देखो ध्यान से कितना होगा 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। अगर हम 3 से भाग करेंगे कितना होगा 3 बार 3 चौका 12 4 बार जाएगा या सीधा कहो 4 चौका 16 और 3 त्रिका 16 और ये कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम कोई बता सकता है ऊपर वाले का भी कितना होगा 12 ही होगा। जब इसका 12 होगा 4 तिहाई 12 और ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 चौका 12 4 बार गया 4 का 16 चौका 64 और ये कितना हो जाएगा 1 से करें तो 12 12 एकम 12 16 लो कितना होता है 25 बटा कितना होगा 12 12 से 12 क्या हुआ। अब इसको पहले काम पहले घटाते हैं, 15 में से 12 घटा दें कितना आएगा पता है, या इधर ही से ही घटा दो कितना हो जाएगा 15 प्लस कितना हो जाएगा 2 बचेगा, इससे घटा दें 64 से ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा और ये कितना बचेगा 5 52 बटे में कितना आएगा 25 25 अब ये बचा इसको जोड़ो 5 2 7 6 1 बटे कितना हो जाएगा क्या होगा अरे जैसे हमसे थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे सेक की बजाय क्या दिया हुआ था साइन दिया हुआ था, ये कितना होता साइन। बाकी सारे वैल्यू सेम है सेम ही रहेंगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन सेक की बजाय क्या हो जाएगा साइन और हमें पता है साइन का मान होता है 1/2 कितना होता है 1/। अब ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और ये कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 कितना हो जाएगा 4। अब इसे जब हल करेंगे ऊपर वाले तो सेम है, ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाले का थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ क्या होगा आपके पास, इसके आगे फिर से सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, इसके आगे फिर से सॉल्यूशन कर दे रहे हैं।
अब ये क्या हो जाएगा, चार दोनों में एलसीएम क्या है, सेम, यानी 4 ही रहेगा आपके पास। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, 4 ही रहेगा। और ये कितना रहेगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब इसका एलसीएम तभी हमने बताया था 12 आएगा, इसका 12 आएगा और साथ में जो ये 4 के 12 और ये 15 आएगा, और ये 3 चौका 12, 16 चौका कितना आएगा, 64, और माइनस कितना हो जाएगा, 12, और 3 एक कितना हो जाएगा, 4, 4 बटा 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 15 रहेगा ही, 64 में से अगर हम 12 घटा दें तो 52 बचेगा, कितना बचेगा, और बटे में ये क्या लगा रहेगा, 12, और इसको जोड़ेंगे तभी कितना आएगा, 5 2 7 6 1 7, 67 बटा, सही कर लीजिएगा अपना।